बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल थाम कर चंद गुजारिशात सुनिएगा। अगर आपको अच्छी लगें तो इस पर अमल कीजिएगा। इसकी वजह यह है कि आजकल दावत इस्लामी के हवाले से सोशल मीडिया पर एक बड़ा इंतशार बपा है। रावलपिंडी के एक मौलाना साहब हैं, उनकी तरफ से इल्ज़ामात की भरमार है, जिसकी बिना पर अहले सुन्नत के दरमियान इंतशार हो रहा है। मैं चंद गुजारिशात अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहली बात, दावत इस्लामी एक खिदमत कुरान व हदीस कह लीजिए या खिदमत दीन कह लीजिए, उसकी एक आलमगीर और गैर सियासी तहरीक है। दावत इस्लामी का जो काम है, मैं नहीं समझता कि उसे बयान करने की ज़रूरत है। अल-फद्लु मा शहीदत बिहिल आदा के तहत दुश्मन भी इस बात को जानते हैं कि दावत इस्लामी पूरी दुनिया में काम कर रही है, और मैं ज़ाती तौर पर दावत इस्लामी के कामों को बहुत करीब से जानता भी हूँ। मेरे बहुत सारे शागिर्द दावत इस्लामी के तकरीबन तमाम शोबाजात में काम कर रहे हैं, और उसकी एक क़ल्बी मुसर्रत भी होती है कि कहाँ कहाँ तक कुरान और सुन्नत का पैगाम पहुँचाया गया। एक मामला हुआ, उस मामले की वजह से महाज आराई हुई, और उस महाज आराई में वो जो मौलाना साहब हैं, उन्होंने हद से तजावुज़ कर दिया, और इस तरह के इल्ज़ामात अब बकौल उनके सबूतों के साथ या बग़ैर सबूतों के, और वो सबूत भी दुरुस्त हैं या नहीं, ये एक अलग बहस है। लेकिन मैं आपसे यानी आवाम से कहूँगा कि आप इस इंतशार का हिस्सा ना बने। दावत इस्लामी को सपोर्ट करें। दावत इस्लामी ही इस वक्त वाहिद तंजीम है जो जितने बड़ी सतह पर दीन का काम कर रही है, कोई और नहीं कर रहा। और मैं आपको ये बात अला वजहिल बसीरत बता रहा हूँ कि दावत इस्लामी में एक लम्हे के लिए मान लीजिए, कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि हम भी मशवरा देते हैं कि आप ये काम यूँ नहीं यूँ कीजिए। उससे मकसूद इंतशार व इफ्तिराक नहीं होता, और आप यकीन कीजिए कि उसे कबूल भी किया जाता है। अभी जैसे लास्ट टाइम एक मसला हुआ था, मदीनतुल मुनव्वरा से एक मैंने गुजारिश की थी, तो उस गुजारिश को सुना भी गया, मुझे उसका बेहतरीन रिस्पांस भी मिला, और समझदार लोगों ने उसे अप्रिशिएट भी किया। तो ये मुमकिन तो है कि कोई ना कोई कमी हो कहीं पर, लेकिन आप उस कमी को बुनियाद बनाकर पूरे दीनी काम पर ही हमला आवर हो जाएं, ये दुरुस्त नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि दावत इस्लामी में खैर गालिब है। यानी अगर कुछ चीज़ों में आप कहेंगे भी कि यहाँ पर कमी है, इसे दूर कर दिया जाए, तो 90% दावत इस्लामी के कामों में खैर गालिब है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो ऐसी गलतियाँ तो घर पे भी हो जाती हैं। तो क्या आप उन छोटी छोटी गलतियों की वजह से इतनी बड़ी कॉज को, इतने बड़े मकसद को नुकसान पहुँचाएंगे? एक तरफ हम ये रोना रोते हैं कि हमारा खानकाही निज़ाम तबाह हो गया। खानकाहों में वो क्या कहा जाता है, नजरानों का सिलसिला है कि ये जो पीर हैं ये नजराने ले लेकर अपने महल्लात बना रहे हैं, वगैरह वगैरह। हम ये बातें करते हैं, रोना रोते हैं, और मदारिस का क़याम नहीं है, जामियात का क़याम नहीं है। तो आप दावत इस्लामी को देखिए कि दावत इस्लामी में एक पीर साहब हैं, हज़रत मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी दामद ज़िल्लुहुल आली, कि जो आज भी चटाई पर सोते हैं। उनकी ज़िंदगी को, उनके लिबास को आप देखिए, सादगी की इंतहा है। ना उन्हें अमेरिका जाना, ना उन्हें कनाडा जाना, ना उन्हें यूके जाने की तलब है तो मदीने जाने की। और यहाँ पर रहकर बुढ़ापे के अंदर वो कितना काम कर रहे हैं। तो एक ऐसे पीर हमारे पास मौजूद हैं कि जो इतनी बड़ी सतह पर कुर्बानी देकर दीन का काम कर रहे हैं, हम उस काम को मलियामेट करने के पीछे लग गए। और फिर सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें लेकर आना, आप खुद एक लम्हे के लिए सोचिए। देखिए, ये वही शख्स करता है जो ज़ातियात पर उतर आता है। हमें दीन में ज़ब्त का हुक्म दिया गया, हमें सब्र का हुक्म दिया गया, ना ये कि अगर बिलफर्ज किसी ने गलती भी की तो क्या हम उसकी पगड़ी उछालना शुरू कर दें। कई लोग होते हैं जो गलती कर भी जाते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि आप दीन के काम को नुकसान पहुंचाएं। एक जुमले ने मुझे बड़ी तकलीफ दी, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो क्लिप बना रहा हूं, वरना शायद मैं ना बनाता। वो क्या कि अगर दीन को भी नुकसान होता है तो फिर हो मैं नहीं देखूंगा। वो जो मौलाना साहब है, उन्होंने ये बात कही, या इससे मिलते जुलते अल्फाज थे, जिसका मफहूम ये बनता था कि फिर मैं नहीं देखूंगा कि क्या नुकसान हो रहा है। यानी आपकी ज़ात पर जब आएगी बात, तो आप हर हद से तजावुज़ कर जाएंगे।
खुदारा ऐसे ना कीजिए। अहले सुन्नत पहले बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। आपकी इन हरकतों की वजह से हमारा तमाशा बन रहा है और आप तमाशा लगा रहे हैं जिन्हें अहले सुन्नत ही ने बनाया। कितना आपको फैसिलिटेट किया गया। तो दावत इस्लामी एक आलमगीर तहरीक है। थोड़ा बहुत इख्तिलाफ हो सकता है, आप यकीन कीजिए कि कई काम हम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि दावत इस्लामी कर रही होती है और बहुत अच्छे अंदाज में कर रही होती है, तो हम उसमें रुक जाते हैं कि दावत इस्लामी ये काम कर रही है, इसे आगे बढ़ाया जाए। और हमने हर मौके पर अपनी ज़िंदगी के अंदर दावत इस्लामी को सपोर्ट किया। मैं जहाँ पर भी होता हूँ तो दावत इस्लामी को सपोर्ट करता हूँ। और एक और बात, दावत इस्लामी हमें सपोर्ट करती है, उलमा को। कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर मेरा जाना होता है, वहाँ के जो इस्लामी भाई होते हैं वो आके मुलाकात करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, बयानात रखवाते हैं, रवाबित करवाते हैं, उलमा को फैसिलिटेट कर रहे हैं। और दावत इस्लामी ने तो हमेशा अदब उलमा सिखाया है। तो इसलिए ये जो रविश है, इसमें दो चीज़ें मैं अर्ज़ कर दूं। पहली चीज़, जो आवाम है मुझे सुन रही है, उन आवाम से गुजारिश है कि आप इस इंतशार में मत पड़िए। आप खुलूस के साथ जो खिदमत दीन है आप उसमें लगे रहिए। ये जो वीडियो शुरू हो जाता है, फिर सवाल आता है, फिर जवाब आता है, फिर जवाबुल जवाब आता है, फिर कुछ लोग बीच में कूद जाते हैं जिन्हें अपने फ़वाइद हासिल करने होते हैं, बद कलामी, बदतमीज़ी, गालियाँ बकना, ये बहुत नुकसानदेह। और हमें क़यामत के दिन जवाब तो देना है ना। अगर हम किसी पर इल्ज़ाम लगाएंगे तो अल्लाह की बारगाह में हम जवाब कैसे दे पाएंगे? कब्र में हम ही ने जवाब देना है। तो इल्ज़ाम लगाना आसान होता है, उस इल्ज़ाम पर क़यामत के दिन जवाब देना बहुत मुश्किल है। और इस तरह सरेआम सोशल मीडिया पर, ये तो बहुत तकलीफ़ दे बात है। तो मेरी गुजारिश ये होगी, पहली गुजारिश ये कि आवाम को चाहिए, आवाम अहले सुन्नत को चाहिए कि इस इंतशार का हिस्सा ना बने, अपना खिदमत दीन करते रहें। और जो लोग इसमें मुब्तला हैं उनसे गुजारिश होगी, और कुछ ऐसे लोग हैं जो पसे पर्दा होते हैं, यानी सामने चेहरा किसी और का होता है, उसके पीछे होता कोई और है। अब वो जो पसे पर्दा हैं उनसे भी गुजारिश है कि खुदारा खुदा का खौफ करें और इन हरकतों से बाज आएँ। इसमें बजुज़ नुकसान के और कुछ भी नहीं है। जितने उलमा दावत इस्लामी में तैयार हो रहे हैं, तहकीकी काम अल-मदीनतुल इल्मिया में जो हो रहा है, जितने मुफ्तियाने किराम मुख्तलिफ़ दारुल इफ्ता में बैठकर फतवा दे रहे हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। मस्जिदों का क़याम, मदारिस का क़याम, और मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ एक पूरा निज़ाम है, एक पूरा सिस्टम है। मैं ये नहीं कहता कि इम्कान गलती नहीं है, हो सकता है, लेकिन आप जो कर रहे हैं इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, इसकी किसी सूरत गुंजाइश नहीं है। इस चीज़ से आपको बाज आना चाहिए, आपको इसका नुकसान होगा। और सबसे बड़ा नुकसान एक मोमिन के लिए आखिरत का नुकसान होता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, अगर आप तक ये पैगाम पहुँचे तो इस चीज़ से बाज आएँ। दावत इस्लामी हमारी तंजीम है, दावत इस्लामी के हम साथ हैं, हमें दावत इस्लामी से प्यार है। दावत इस्लामी हर महाज पर पैगाम दीन को, पैगाम इस्लाम को आगे पहुंचा रही है। अब ये ज़रूरी नहीं होता, जैसे मैं अपना कहता हूँ कि मुझे कोई कहे यूँ नहीं यूँ काम करो, तो मैं कहता हूँ भाई मैं आपके मुताबिक काम क्यों करूँ। ये ज़रूरी नहीं होता कि दावत इस्लामी हमारे मुताबिक काम करे। उन्हें पता है ग्राउंड रियलिटी क्या है, और ग्राउंड पर काम जो है वो नज़र आ रहा होता है। अभी रमज़ानुल मुबारक गुज़रा, आप देखिए कितने लोगों ने यहाँ पर फैज़ान मदीना में एतिकाफ़ किया। सबसे अहम बात यह है कि आपकी वजह से कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदली, और हज़रत साहब की वजह से, मौलाना इलियास सत्तार क़ादरी दामजिल्लुहुल आली की वजह से कितने नौजवानों की ज़िंदगियाँ बदली, नौजवान नस्ल की ज़िंदगियाँ बदली। ऐसे हज़ारों नौजवानों को तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि दावत इस्लामी ने जिनकी ज़िंदगियों को यकसर बदल दिया। इसीलिए आज भी कोई हमारे पास आता है तो हमने कहते हैं भाई आप माहौल से वाबस्ता हो जाएं, दावत इस्लामी के एक निज़ाम है तरबियत का, आपकी तरबियत होगी। तो इसलिए दावत इस्लामी हमारी तंजीम है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। बहुत बड़ी सतह पर खिदमत दीन कर रही है, जो हमारे लिए तस्कीन का सबब है, राहत का सबब है। एक लम्हे के लिए आप सपोज़ कीजिए कि अगर ना होती तो इस वक्त आपका क्या हाल होता। अल्लाह के दीन ने बाकी रहना है, किसी और से अल्लाह ताला काम ले लेता, लेकिन हम एक मिसाल के तौर पर बात कर रहे हैं। काम तो कर रही है ना, अक्सर शोबों में कर रही है। आप ये तो मानते हैं ना, ये जिनको तकलीफ़ है मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आप ये तो मानते हैं ना कि दावत इस्लामी में खैर गालिब है। मतलब 100 चीज़ें हैं तो उनमें से 90-95 चीज़ें खैर की हैं, 2, 4, 5 चीज़ें आपके मुताबिक शर की होंगी। ठीक है, आपके मुताबिक वो जानबूझ के कर रहे हैं,
وہ آپ کی نیت ہے آپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب خیر غالب ہے تو اس قدر اسے ڈیگریڈ کرنا، اس طرح ڈیگریڈ کرنا، یہ غیر مناسب ہے۔ اور جو لوگ اعلی کار بنتے ہیں، جو ذاتیات پر آ جاتے ہیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، اور جو لوگ جہاں جہاں خدمت دین کر رہے ہیں، چاہے وہ علماء اہل سنت ہیں، جامعات ہیں، تنظیمات ہیں دعوت اسلامی، یا اس کے علاوہ دیگر جو سنی تنظیمات ہیں، جیسے تحریک لبیک پاکستان ہے وہ خدمت دین کر رہی ہے، اسی طرح جو ہے جماعت اہل سنت ہے وہ خدمت دین کر رہی ہے، مختلف ادارے ہیں جو خدمت دین کر رہے ہیں، سب وسیع القلب ہو جائیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کی وہ ہمارے ہاں عرفاً کہا جاتا ہے ٹانگیں کھینچنا، یہ والا کام نہ کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں، دلوں کو بڑا کریں گے تو بڑی سطح پر دین کو نفع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔